फ्रेंड्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे रिलेटेड कुछ पार्ट्स हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम देख चुके हैं कि जो नेशनलिज्म है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इंडिया में नेशनलिज्म का क्या क्या मतलब समझा गया था, वो सारी चीजें हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे। और इसके अलावा हम ये देख चुके हैं कि किस तरीके से इंडिया में गांधी जी के आने के बाद, दैट मीन्स 1915 से इंडिया में जो नेशनलिज्म है उससे रिलेटेड बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर किस तरीके से जो गांधी जी उनका जो सत्याग्रह है उनसे रिलेटेड अलग अलग नेशन वाइड मूवमेंट चलाए जाते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, रॉलेट एक्ट में क्या ऐसा था, ठीक है। और इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट क्या था, और एनसीएम दैट मीन्स नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था गांधी जी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंगली इंडिया को रूल करने में ब्रिटिशर्स सक्सेस कैसे हुए थे। तो वो सारी चीजें हम देख चुके हैं कि अपनी जो पिछली वीडियोस में हम उनमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी देखिए, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर एक एक टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ सके। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, डिफरेंट स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि गांधी जी ने क्या रियलाइज किया कि पूरे कंट्री में अगर मुझे नेशन वाइड सत्याग्रह चलाना है ना, दैट मीन्स अगर कोई भी आंदोलन चलाना है तो उसके लिए सबसे पहले हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ लाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के थ्रू उन्होंने किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया, वो था एनसीएम दैट मीन्स नॉन कॉपरेशन, कि हमें क्या है, इंडियंस को ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट ही नहीं करना चाहिए, और जिस दिन हम कॉपरेट करना छोड़ देंगे उस दिन से ही जो कॉलोनियल रूल है वो इंडिया से खत्म हो जाएगा। ऐसा किसका मानना था, गांधी जी का मानना था, ठीक है। और इसी वजह से काफी लंबे टाइम तक कांग्रेस पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट भी चला था गांधी जी के इस आइडिया को लेकर, बट फाइनली ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है और 1920 के नागपुर सेक्शन में, जो कांग्रेस का नागपुर सेशन था, उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज का ये टॉपिक है कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप थे, ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस आइडिया को ज्वाइन किया, और कैसे ये जो आइडिया है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब रखता था, ठीक है ना। दैट मीन्स जो नॉन कॉपरेशन है और जो खिलाफत मूवमेंट है उसकी स्टार्टिंग जनवरी 1921 से हो जाती है, और इसके अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप अपना पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब हर सोशल ग्रुप की अपनी खुद की कुछ स्पेसिफिक एस्पिरेशन थी, सबकी कुछ अपनी अलग अलग इच्छाएं थी कि उनके लिए क्या मतलब है इसका, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या है, जो उन्होंने किस चीज का आह्वान किया, एक तरीके से स्वराज का, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कॉल टू स्वराज, दैट मीन्स सभी के लिए क्या था, एक तरीके से जो स्वराज था उसका मतलब अलग था, अलग अलग लोगों के लिए स्वराज की जो धारणा थी वो अलग अलग थी। वो अलग अलग धारणा क्या थी, क्या उनके लिए मतलब था स्वराज का, तो वो देख लेते हैं। अगर इस आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो देखिए ये क्या था, जो मूवमेंट था वो टाउन्स में, जो शहर थे वहां पर अलग उसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, ग्रामीण इलाकों में हमें जो क्या है अलग तरह के विरोध देखने को मिलते हैं, और जो हमारे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना उनका हमें विरोध अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपने आज की वीडियो में इसमें देखने वाले हैं अभी जो मूवमेंट है उसका टाउन्स में क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए गांधी जी का जो ये आंदोलन था, इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे शुरुआत में मिडिल क्लास जो लोग थे ना शहरों में रहने वाले, उन्होंने इस आंदोलन को ज्वाइन किया, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़ चढ़ के। कैसे किया उन्होंने पार्टिसिपेट, जो स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उन्होंने अपने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया, सरकारी स्कूलों में जाना छोड़ दिया, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे थे, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल थे, ठीक है। कॉलेजेस में जाना छोड़ दिया, जो टीचर्स थे, जो हेडमास्टर्स थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाने से, ठीक है। उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस उन्होंने छोड़ दिए। जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी जो लीगल प्रैक्टिस थी, जो कोर्ट्स में वो जाते थे, उन्होंने कोर्ट्स में जाना छोड़ दिया। और जो काउंसिल इलेक्शंस थे उनको भी बाइकआउट कर दिया। देखिए मैंने बताया था काउंसिल्स को ही, जो काउंसिल इलेक्शन थे ना उनके बाइकआउटिंग को लेकर ही बहुत जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था वो कांग्रेस पार्टी में चलता था, जिसकी वजह से दो तरीके के थॉट सामने आए थे, ठीक है ना। इसी वजह से वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे इस आइडिया को, बट फाइनली अडॉप्ट हुआ। तो जो काउंसिल इलेक्शंस है उनको भी बाइकआउट किया गया, ठीक है ना। और अधिकतर प्रोविंसेस में उनको बाइकआउट कर दिया, सिर्फ मद्रास में ऐसा नहीं हुआ था। ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा प्रोविंस है जहां पे ऐसा नहीं हुआ था, तो मद्रास प्रोविंस में ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट नहीं किया। अब क्यों ऐसा था, वहां पर क्यों नहीं किया उन्होंने, तो एक तो सबसे पहली बात वहां पे जस्टिस पार्टी थी, ठीक है ना, वहां पे जस्टिस पार्टी थी, और जो जस्टिस पार्टी थी वो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी वहां पे, ठीक है। और उनका मानना क्या था कि काउंसिल इलेक्शन ही एक ऐसा तरीका है जिससे क्या हो सकता है, हम एक तरीके से पावरफुल बने रह सकते हैं और हमें इससे ताकत मिल सकती है। क्यों, क्योंकि
उनको ये लगता था कि ब्राह्मण्स तो वैसे भी कहीं ना कहीं उन लोगों से अलग ही चलते हैं, ठीक है, उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनका बहिष्कार किया जाता है। तो इस वजह से उन्होंने उस टाइम पे क्या है, चुनावों का जो काउंसिल इलेक्शन से उनका बहिष्कार नहीं किया, उसको बाइकआउट नहीं किया। किसने? मद्रास प्रोविंस ने, जहां पे जनता पार्टी थी, ठीक है। अब देखिए, काफी सारे अलग अलग लोगों ने बाइकआउट तो कर दिया, चीजों को यूज करने से मना कर दिया, उसके अलग अलग रिजल्ट थे। जैसे कि अगर मैं देखूं जो इफेक्ट्स है, हमें जो इकोनॉमिक फ्रंट है उसमें बड़ा ड्रामेटिक चेंज हमें देखने को मिलता है। किस तरीके का? पहली चीज तो उन लोगों ने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया, ठीक है, कि विदेशों से कोई भी सामान आएगा, कोई कपड़े आएंगे, कुछ भी आएंगे, उन सारी चीजों को बाइकआउट किया, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, लिकर शॉप्स की पिकेटिंग कर दी गई। पिकेटिंग का मतलब होता है जो एंट्रेंस होता है ना किसी भी प्लेस में जाने का, उसको रोक देना, ठीक है। मेनली इस पिकेटिंग में महिलाओं का बहुत ज्यादा बड़ा योगदान था। उन्होंने क्या किया था, लिकर शॉप्स के, शराब की दुकानों के बाहर वो जाकर खड़े हो जाते थे, शराब की दुकानों के बाहर खड़े होकर उनकी एंट्रेंस को रोक दिया, जिसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्रियों को रोक दिया, जिसको बोलते हैं पिकेटिंग कर देना। तो लिकर शॉप की पिकेटिंग की गई। और जो विदेशी कपड़े थे, जो फॉरेन क्लॉथ्स थे, उनको जला दिया, चौराहों पे रख रख के उनको बॉन फायर कर दिया था। दैट मीन्स कि बड़े बड़े ढेर लगा दिए और उनमें आग लगा दी थी विदेशी कपड़ों में, ठीक है। और इसी के साथ क्या है, जो इम्पोर्ट है फॉरेन क्लॉथ्स का, वो आधा रह गया था। 1921 से 22 के बीच में अगर हम देखें तो 102 करोड़ का अगर ट्रेड होता था 1921 में, तो वो 1922 में सिर्फ 57 करोड़ पे आकर अटक गया था, ठीक है ना, आधे से आधा हो गया था बिल्कुल जो इंपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो मर्चेंट्स और जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया, जो ट्रेड करते थे ना वो फॉरेन गुड्स का या फिर जो भी ये फाइनेंस में, उन सारी चीजों की ट्रेडिंग उन्होंने भी बंद कर दी। इंडियंस जो लोग थे, उन्होंने क्या है, विदेशी कपड़े पहनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडियन क्लोथ को पहनेंगे, ठीक है, जो इंडिया में बने हैं, ओके। और इसी के साथ क्या हुआ, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई इंडियन टेक्सटाइल मिल्स के लिए, और उन जो इंडियन हैंडलूम्स थे वो बड़ी तेजी से उभरने लगे और ऊपर बढ़ने लगे, और उनका प्रोडक्शन कहते हैं ना दिनों दिन डबल होता चला गया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे उनकी डिमांड बढ़ गई। बट ये सारी चीजें ना लंबे टाइम तक नहीं रह पाई। क्यों? क्योंकि शहरों में हमें उसके कुछ टाइम के बाद क्या है, जो आंदोलन था, इसके स्लो डाउन होने के भी रिजल्ट्स देखने को मिले। कुछ कारण थे स्लो डाउन होने के पीछे, ऐसे क्या कारण थे, तो अब वो देख लेते। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो क्या था, जो फॉरेन क्लोथ्स थे ना, हमने उनको बाइकआउट तो कर दिया, बट जो इंडियन क्लोथ था, दैट मीन्स खादी, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, ठीक है ना। वो हाथ से बनाया जाता था इंडियन हैंडलूम्स में, और खादी बहुत ज्यादा महंगा था। तो इस वजह से जो गरीब लोग थे वो उसका अफोर्ड नहीं कर सकते थे और खादी का यूज नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बना, जिसकी वजह से लोगों को दोबारा से क्या है, जो फॉरेन क्लोथ्स है उनका ही यूज करना पड़ा। नेक्स्ट था, जो स्कूल और कॉलेजेस और जो कोर्ट्स वगैरह को छोड़ा था ना लोगों ने, बाइकआउट किया था, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं थे एज अ ऑल्टरनेटिव। अब इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं थे एज अ ऑल्टरनेटिव, तो उन्होंने अगेन क्या है, दोबारा से उन्हीं सरकारी स्कूलों को, कॉलेजेस को और कोर्ट्स को जाकर ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है, और वहीं पर अपनी जो लीगल प्रैक्टिसेस थी दोबारा से उसकी शुरुआत करनी पड़ी। तो ये कुछ कारण बने जिसकी वजह से शहरों में जो ये आंदोलन है वो कुछ टाइम के बाद थोड़ा धीमा पड़ता चला गया, और आंदोलन का असर हमें कम देखने को मिला था, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमें कंट्री साइड था, वहां पे किस तरीके जो रिबेलियन जो थी ना, एक तरीके से जो विरोध देखने को मिला था, वो क्या था, वो हम अपनी अब देखेंगे, ओके। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक यहां तक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।